गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। In this lecture we will be discussing about collisions. Now as I said collision, जैसे ही मैंने ये collision वर्ड बोला तो आपका ब्रेन शायद आपको एकदम से उस सडन एक्सीडेंट के ऊपर लेके गया होगा जो आपने शायद रोड के ऊपर देखे होंगे। बस कोलाइडिंग विद ट्रक, बस कोलाइडिंग विद और सो मैनी थिंग्स मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, है ना। ब्रेन वहीं लेके जाता है ना। बट इट्स नॉट सो कि वही कोलिजन्स हैं, वही सडन एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ओके, जिसमें बॉडीज कांटेक्ट में रहती हैं बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए, सिर्फ वही कोलिजन्स नहीं है। आप बिलियर्ड खेल रहे हो, बॉल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। आप कैरम खेल रहे हो, कॉइन्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। देखा होगा ना आप लोगों ने। तो ये सभी कोलिजन्स के, फिजिकल कोलिजन के एग्जाम्पल हैं जो मैंने अभी सारे के सारे बोले। सी, कॉमनली वी से collision occur when objects approaching each other crash with each other or they hit with each other, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया था। ठीक, वन व्हीकल से बस मूविंग विद वेलोसिटी v1, another bus going like this moving with velocity v2, v1 greater than v2। ठीक है, sometime what happens, ये पीछे से इसको हिट मारता है and then you say collision। यस, यही सोचते हो ना collision। और यही हमने यहां पे कहा, when two objects approaching each other crash into each other, when two objects approaching crash into each other, okay, उसको collision कहते हैं। Moreover, ऐसा हो रहा है यहां पे कि physically आप लोग physically the objects are crashing into each other। ठीक है, सिर्फ यही कोलिजन नहीं होता है, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल कोलिजन। और कोलिजन का रेंज फिजिकल कोलिजन तक सीमित नहीं है। ओके, मीन इफ यू आर सेइंग कोलिजन तो दैट नॉट ओनली इज इंक्लूडिंग द फिजिकल कोलिजन। कोलिजन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू फिजिकल क्रैशिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ईच अदर। जैसा हमने बिलियर्ड बॉल्स का एग्जांपल लिया, व्हेन प्लेइंग बिलियर्ड, ओके, तो बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है ना, फिजिकल कोलिजन। कैरम और जो रोड्स के ऊपर आप देखते हो डेली, फाइन, तो वो सारे फिजिकल क्रैशिंग के एग्जांपल हैं। बट कोलिजन इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू दैट। फाइन, you just see this example and अल्फा पार्टिकल। आप लोगों ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, है ना। उसमें क्या होता है, उसमें अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, दैट अप्रोच द न्यूक्लियस। This is your nucleus. Okay? Approach the nucleus and nucleus क्या करता है उसको? Somehow उसको tilt कर देता है उसका रास्ता। And if this collision is head on, अगर approach alpha particle का head on है, then it goes something like this। जैसे जैसे close जाता है, slow down होता है, किसी minimum distance के बाद it goes back, retraces the path। फाइन,
यहां पे आप कोलिजन कहोगे या ना नहीं कहोगे? दिस इज ऑल्सो अ कोलिजन, ये भी कोलिजन है. मैक्सिमम इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन, ओके, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर इंटरेक्शन द चेंजेस इन पाथ आर बीइंग ऑब्जर्व्ड. In this situation, the objects are not, the bodies are not crashing into each other physically, but यहां पे आके उनका मैक्सिमम इंटरेक्शन हो रहा है, मैक्सिमम इंटरेक्शन इज हैपनिंग. ओके, तो कोलिजन, क्या आप इसको सिचुएशन को कोलिजन में इंक्लूड करोगे? Answer is yes. This also is a situation of collision, but it's not a situation of physical collision. It's okay. Now in alpha particle, okay, an alpha particle in gold foil experiment by Rutherford is not crashing into nucleus. Crash नहीं करता है कभी भी, या तो वो अपना पाथ रिट्रेस करता है अगर हेड ऑन पे है, और या फिर डाइवर्ट कर जाता है. But divert or retrace its path due to maximum interaction. Okay, and that maximum interaction is taking place for very small interval of time. Okay, hence we say that this is a collision. It's okay. Two, you can have one more example. Okay, two similar charges approaching each other. Fine, say one is plus q moving with velocity v, and another again plus q moving with velocity v. As they will be coming closer and closer, fine, their velocity will go on reducing. They will come up to certain minimum distance and then they will retrace back their original path. They will retrace back the path. Yes or no? अब आप यहां पे कोलिजन कहोगे या नहीं कहोगे? यस, देयर इज कोलिजन, यहां पे भी कोलिजन है, क्योंकि इस बहुत स्मॉल इंटरवल वाली मैक्सिमम इंटरेक्शन के कारण इन्होंने अपने पाथ्स चेंज कर दिए. समझे? ठीक है. तो दिस जो मैक्सिमम इंटरेक्शन विच इज टेकिंग प्लेस फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, ठीक है, ये कोलिजन को लीड करता है. फाइन. Two main rules explaining or classifying the collision, fine, are: number one is law of conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. Now you may ask, okay, why so? देखो, whenever any two objects they are colliding, ये दोनों जब कोलाइड करते हैं, फाइन, तो दे आर कोलाइडिंग एज अ इफेक्ट ऑफ देयर इंटरनल फोर्सेस जो ए एंड बी के ऊपर ऑलरेडी लग रही है. मीन द कोलिजन विच इज टेकिंग प्लेस इन द सिचुएशन, ओके, विच इज टेकिंग प्लेस इन द सिचुएशन, इन दैट वेरी सिचुएशन द फोर्स एक्सटर्नल acting is equal to 0. Mean the collision which is happening, that is happening because of the internal forces. No external force is acting. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F external is equal to dp by dt. Rate of change of linear momentum with respect to time. तो F external 0. तो जब तुम्हारा external force is equal to 0 है, तो P is equal to क्या होगा? Constant. बिकॉज जो कोलिजन है वो हमेशा सिस्टम फोर्सेस के कारण ही इट इज हैपनिंग. कोलिजन व्हेनेवर इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सिस्टम फोर्सेस. सिस्टम की जो अपनी फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस जिनको हम कह रहे हैं, ओके. नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इन द सिचुएशन. As no external force act in the situation, therefore the linear momentum of the system should remain conserved. तो इस कारण से whenever we will be having objects colliding with each other in that particular happening, in that particular accident, okay, the linear momentum of the system will conserve. तभी हमने कहा one of the key rule explaining
Okay, or classifying the collision is conservation of linear momentum. It's okay. Another rule explaining or classifying is conservation of energy. Conservation of energy. It's okay. ठीक है. अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दिस इज वैलिड ओनली इन द सिचुएशन जब सिस्टम में जहां पे कोलिजन हो रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग. मीन टोटल एनर्जी, जैसा कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ऑलरेडी आपको बताया भी है कि टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड ओनली इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम और ओनली इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सिस्टम. सेम थिंग. तो जिन कोलिजन्स में कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी, ओके, वहां पे टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व. अब टोटल एनर्जी, दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी sometime also is considered as conservation of kinetic energy when discussing about collisions. कब होगा ऐसा? अब when we are saying conservation of total energy, conservation of energy, तो that include kinetic energy as well as potential energy. Okay, तो if we assume potential energy of the system, potential energy of the system is 0. If we assume that thing, तब हम in that situation कह सकते हैं कि conservation of kinetic energy is also obeyed. Conservation of energy भी से है ना. तो conservation of energy जो है उसको हम conservation of kinetic energy के टर्म में भी ले सकते हैं, conservation of काइनेटिक एनर्जी की टर्म में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. लेकिन वो स्पेसिफिक सिचुएशन होगा जब हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0. वहां पे हम ऑलरेडी एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, द सिचुएशन इज लाइक दैट. तब हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी के प्लेस के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं. It's okay. Now, on the basis of these two things, these two rules, fine, we classify the collisions, the types of collisions in two classes. Okay, one is elastic collision, another one is inelastic collision, extreme situation. Okay, collisions, they are classified in two classes, elastic collision and inelastic collision. Now you must be thinking, ये elastic और inelastic collision क्या है? देखो, as I said, okay, कि जो collisions हैं, collision whenever is taking place, no external force is acting in the situation. तो जब no external force is acting in the situation, तो जो linear moment है वो तो हमेशा conserve रहेगा आपका, है ना. तो elastic collision and inelastic collision, इनकी जो classification है, okay, that is done on the basis of conservation of energy. Okay, in elastic collision total energy remain conserved. Total energy of system remain conserved. It's okay. लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में जो टोटल एनर्जी है दैट इज नॉट कंजर्व्ड. एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस. इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली होता क्या है? इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का कन्वर्जन होता ही नहीं है. ठीक, सिस्टम के पास जिस तरह से एनर्जी है, ओके, उसी तरह से एनर्जी चलता रहता है. नो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. ठीक है ना, किसी ऐसे फॉर्म में जो सिस्टम लूज करे. लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में व्हाट हैपेंस, द एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीट एनर्जी. हीट एनर्जी सिस्टम से निकला तो गया. देन इज योर साउंड एनर्जी.
mean the energy in this type of collision, okay, that converts in the forms जो कि सिस्टम लूज कर देता है. सिस्टम इज अनेबल टू कीप दीज एनर्जीज विद सन. समझ में आया? तो इलास्टिक कोलिजन इज द टाइप ऑफ कोलिजन वेयर नो loss of energy is taking place, and inelastic collision is the type of collision where the energy is lost by the system. It's okay. Perfectly elastic and perfectly inelastic I am talking. Collisions between atomic और subatomic particles, जो बहुत small size particles हैं, okay, जो उनके बीच में collisions होते हैं, they are elastic in nature. ओके और इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल वो सिचुएशन सारे के सारे हैं जैसे यू आर हैविंग अ ब्लॉक, यहां से बुलेट फायर किया, ओके, एज इट इज कोलाइडिंग विद इट, तो ये इसके बीच में ही पंच कर जाता है, ये यहां पे ऐसे पंच कर गया एंड बोथ आर मूविंग टुगेदर. इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल है. ओके, You have taken a mud cluster, ठीक है, mud cluster. आपने उसको वॉल के साथ मारा, ठीक है, वॉल के साथ मारा, हुआ क्या? या तो वो वॉल के साथ ही स्टिक हो गया और या फिर वहीं पे ब्रेक हुआ और वॉल के साथ ही नीचे ड्रॉप कर गया. So that again is an example of inelastic collision. In an inelastic collision, the total energy is not conserved. Fine. So in elastic collision, if we are talking conditions for elastic collision, in elastic collision, what is happening? Linear momentum remain conserved and energy is also conserved. This happens only in elastic collision. Linear momentum and energy both are conserved. But in inelastic collision, only linear momentum is conserved. Energy is not conserved. It's okay. Only linear momentum is conserved. Energy is not conserved. So this is, all about the classification of collisions. Fine, elastic and inelastic. But most of the collisions which are happening, they are neither elastic nor perfectly inelastic. Okay, तो वो partially elastic और partially inelastic वाला situation में आ जाते हैं. Clear बेटा? तो you just go through this particular content. In our next lecture, we will be discussing about elastic collision. Okay, fine, in 1 dimension and 2 dimension. It's okay. You go through this particular content. If you find any confusion, let me know about it. Thank you. Have a nice time.